लेकिन वही यदि वोल्टामीटर की जगह पर एमीटर दिया होता तो आप लोग क्या करते, आप लोग करते निम्न प्रतिरोध। वो भी कैसा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो दो चीज बढ़ेगा, दो चीज बढ़ेगा। लेकिन परीक्षा में गए और बोला कि शिखर मान एवं वर्ग मान मूल मान के बीच संबंध क्या होता है, अनुपात क्या होता है, आप लोग जाकर मार रहे हैं 1/√2। अरे बहुत सारे लोगों से सवाल पूछे कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो कहता है बिजली पैदा करता है। अरे पागल, तो अपने घर आए वो ट्रांसफार्मर चुरा के लगा देते तो पूरा बिजली पैदा होता है पूरे जीवन भर। तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है आप लोगों के इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में, जहां पर हम आशीष पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक का हर एक ऑब्जेक्टिव अलग अंदाज और नए तरीके से आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन घुमा के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे, दोस्त आप लोगों से अछूता ना रहे, वो हमेशा आपके साथ रहे और हमेशा उसको सॉल्व कर रहे आसानी से। लेकिन हाँ, आप लोग अपने साथ ये कॉपी पर सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे, सुंदर सुंदर कंसेप्ट तैयार करेंगे, तो ही ज़्यादा अच्छा से रिवीजन कर पाएंगे और अच्छा से सॉल्व कर पाएंगे। या फिर क्वेश्चन बैंक में टिक आउट कर सकते हैं कि ये टाइप बन सकता है, रिवीजन करने में आसान होगा और माइंड डेवलप्ड होगा। आइए हम लोग समय नहीं गवाते, स्टार्ट करते हैं सवाल। बोल रहा है गैल्वेनोमीटर वोल्टामीटर बनाने की जरूरत होता है। ये एक्चुअली इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन का ऑप्शन मिस्टेक हो चुका है, तो इसलिए हमने आपको बताया। देखिए सुनिए, वास्तव में गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है। बोले अच्छा जी, गैल्वेनोमीटर होता है। अब गैल्वेनोमीटर को यदि धारा मापी में बदलना है, धारा मापी में, धारा मापी यानी एमीटर में बदलना है, यदि आपको एमीटर यानी गैल्वेनोमीटर को आपको किसे बदलना है, एमीटर में, तो हम लोग क्या करते हैं, समानांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं, निम्न प्रतिरोध जोड़ते हैं। बोले कि ये तो सर बहुत आसान है। लेकिन हम यदि धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, वोल्टामीटर बनता है। अच्छा जी, वोल्टामीटर बनता है। कैसा है, उच्च प्रतिरोध। बोलिए अच्छा, तो हम लोग कैसे इस बात को बोलेंगे कि यदि धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो उसको वोल्टामीटर बोलते हैं। वही धारा मापी के समानांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। यानी वास्तव में पूछा क्या गया है, वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर बनाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, उच्च मान का प्रतिरोध। लेकिन वही यदि वोल्टामीटर की जगह पर एमीटर दिया होता तो आप लोग क्या करते, आप लोग करते निम्न प्रतिरोध। वो भी कैसा, समानांतर क्रम में, और इसमें कैसा, श्रेणी क्रम में। अब आपको लग रहा है दोस्त कि इससे बाहर आएगा, तो इसी को बोलते हैं ना कंसेप्ट। अब आप बोलेंगे कि सर किताब का क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है, आपका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। अरे सब मैच करेगा, आप समझ के पढ़िए यार। आइए देखिए, फिर अगला ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को क्या कहते हैं। वास्तव में जब ट्रांसफार्मर में धारा का जब प्रवाह होता है, आपको बता रहे हैं, देखिए आप लोग कंसेप्ट सीख लीजिए। जैसे ट्रांसफार्मर में जब धारा आता है तो उसमें जो तार लगा रहता है, वो तार क्या करता है कि धारा जैसे ही आया धारा का प्रवाह का विरोध किया, क्योंकि वो होता है एसी। अब एसी क्या कहता है ना कि उसमें प्रेरित विद्युत बल इस प्रकार उत्पन्न होती है कि हमेशा उस कान का विरोध करता है जिसके चलते वो उत्पन्न हुआ है। तो जब उसका विरोध करेगा तो विरोध के दौरान ऊष्मा का क्षय होगा। तो ऊष्मा का क्षय क्यों होता है, वो तार में ऊष्मा का क्षय होता है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा तार विरोध कर रहा है धारा के प्रवाह का, और ज्यादातर वो तांबा का तार इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है ताम्र क्षय। यानी ताम्र क्षय क्या है, तो तांबे का तार द्वारा धारा के प्रवाह का विरोध कर उस विद्युतीय ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय करना ताम्र क्षय कहलाता है। ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। तो ये आप लोगों का क्या आंसर हो जाएगा, ताम्र क्षय। और पता है ये जो सवाल आप लोगों को दिया गया किसी प्रत्यावर्ती धारा में I बराबर इतना एम्पियर और इतना, तो परिपथ में शक्ति हानि क्या होगा। दोस्त एक बात समझिए, शक्ति हानि के लिए फॉर्मूला होता है ऐसा, P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। बोले अच्छा, आपको यहां पर फाई पर ध्यान देना है कि कला का अंतर कितना है। कला का अंतर कब निकालते हैं, मान लीजिए ये साइन है, ठीक है, ये भी साइन है, तो मान लीजिए कि यहां पर हम बोले कि 30 डिग्री है, यहां पर कितना है, 90 डिग्री। तो कला मतलब कोण का अंतर, तो कोण का अंतर कितना है यहां पर, तो 60 है। लेकिन वही आपसे पूछे कि सर इसमें कोण का अंतर कितना है, तो बोलेंगे सर ये साइन है, ये कॉस है। कैसे हम लोग बोल सकते हैं जब तक एक में ना बदल दे। तो एक में बदलने के लिए आप लोग 10th क्लास में एक प्यारा सा फॉर्मूला पढ़े थे, बता सकते हो कौन सा प्यारा सा फॉर्मूला है। बोले सर हमको तो याद नहीं आ रहा है वो पता है कौन सा फॉर्मूला, इसको बदल रहे हैं 5 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी साइन 90 माइनस क्या थीटा, थीटा मतलब क्या, ओमेगा टी।
अब दोस्त आप यहां से सीखिए कि यहां पर भी है बात, यहां पर भी है बात। बोले अच्छा, तो यहां पर कोण हम लोग कला का इतना है और यहां पर कला हम लोग का इतना है, तो कला का अंतर मतलब इसका यदि इसके साथ घटाएं तो पता चलेगा ओमेगा टी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा कला का अंतर, पाई/2। और जब कलांतर यहाँ पर पाई/2 आएगा तो यहाँ पर पाई/2 रखेंगे। और आप लोग जानते हैं cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो टोटल का वैल्यू कितना होगा, टोटल का वैल्यू 0 होगा। बोले अच्छा, ओ, यानी हम लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, शून्य। और ये पूछ रहा है डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। वास्तव में डायनेमो है क्या, कि कोई भी चीज यदि घूम रहा है ना, उससे आप लोग बिजली बना सकते हैं अपने घर पर। कोई भी चीज घूम रहा है, कभी मिल में देखिएगा लाइट नहीं होता है, लेकिन लाइट जहां पर घूम रहा होता है घिरनी, वहां से डायनेमो जोड़ दिया जाता है, वो घूमता है और पूरा मिल को अंजोर किया रहता है। वास्तव में उसके अंदर क्या होता है ना, कि चुंबक होता है। आप अपने साइकिल में यदि डायनेमो को बांध दे और अपने पैडल्स को जोर जोर से घुमाए, साइकिल चलाएं, तो वो भी चार्ज हो सकता है। ऐसा कंसेप्ट है। बोले अच्छा जी, ऐसा भी बात है। हाँ, तो डायनेमो के अंदर चुंबक होता है, जब घूमता है डायनेमो के अंदर घूमता है चुंबक, तो चुंबक के घूमने के चलते चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग फिजिक्स के टर्म में बोले तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसके अंदर प्रेरित विद्युतवाहक बल या धारा का प्रवाह होता है। और यही हम लोग का क्या है, किसका काम है, डायनेमो का। डायनेमो यही काम करता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। फिर बोल रहा है हेनरी का मात्रक, हेनरी किसका मात्रक होता है। दोस्त आपको बताएं कि फाई समानुपाती होता है आई, और जब भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा नियतांक आएगा, तो नियतांक के रूप में क्या आता है, एल। और एल ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। ये 100 प्रेरकत्व में। लेकिन यदि अन्योन्य प्रेरकत्व तो φ2 समानुपाती होगा I1, और यहाँ पर φ2 बराबर हो जाएगा MI1, और यहाँ पर M बराबर हो जाएगा क्या, φ2 बटा में क्या हो जाएगा, I1। आप दोस्त दोनों में देखिए फाई ऊपर है, फाई ऊपर मतलब वेबर है, नीचे क्या है, एम्पियर। वेबर प्रति एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेबर प्रति एम्पियर को हम लोग हेनरी बोलते हैं। वेबर प्रति एम्पियर क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। वेबर प्रति एम्पियर क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। डेट सिंपल, आसान है। बोले हाँ या ना, यस। तो इसका हो जाएगा वेबर प्रति एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी। और इसका बी में सूत्र पूछ दे तो हो जाएगा क्या, 12 माइनस में 22, 12 माइनस में 22, याद रखिएगा। बोले ठीक है। तो हेनरी किसका मात्रक है, प्रेरकत्व का, 100 प्रेरकत्व का, अन्योन्य प्रेरकत्व का, तीनों होगा, आंसर सही है। और हेनरी किसके बराबर होता है, वेबर प्रति एम्पियर के। और प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, 100 प्रेरकत्व का बीमी सूत्र क्या होता है, तो ml² T इनवर्स 2 A इनवर्स 2। समझे। ये प्यारा सा बात जो 4-5 ऑब्जेक्टिव आपको बन रहा है, इसको अच्छा से यदि आप लोग रिगार्डिंग करके बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, आसानी से उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए ये बोल रहा है कि एलआर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक क्या होगा। दोस्त शक्ति गुणांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, cos फाई। और आप जानते हैं cos फाई के लिए होता है R/Z। बोले यस सर। लेकिन आप जब R के लिए R इस्तेमाल किए और Z के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किए √R² जोड़ XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बोले ठीक है। लेकिन बात ये है ना कि LCR परिपथ नहीं है कि यहाँ पर C होगा, ये C को हम लोग मिस करेंगे। तो C को हम लोग मिस करेंगे तो आप बताइए क्या होगा, R² जोड़ XL का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, R√R² हो गया। अब एक्सेल किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के। तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और क्या हो जाएगा, L²। यानी इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, ओमेगा एल का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है जो इसमें है, तो सर है, लेकिन इसमें स्क्वायर छूट चुका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 17 नंबर, यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 N2 लपेटे हैं तो क्या होगा। अब यहां से बात सीखिए दोस्त, ऊंचाई का मतलब क्या होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। आइए हम एक स्लाइड लेते हैं और स्लाइड लेकर आपको बताते हैं ऊंचाई अपचाई में क्या डिफरेंस है। देखिए देखिए, कभी भी आपको ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोल दे, ऊंचाई, और ऊंचाई को हम लोग बोलते हैं स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप, ओके। और अपचाई ट्रांसफार्मर बोल दे, अप, अप चाई
ट्रांसफॉर्मर बोले, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। बोले ठीक है। कभी ये बात हो तो आप लोग याद रखिएगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है, यानी P मतलब होता है, Vp मतलब होता है प्राथमिक वोल्टेज, और Vs मतलब होता है बाद का वोल्टेज। हे प्रभु। तो बाद का वोल्टेज, इसमें क्या होता है ना कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में बाद का वोल्टेज बढ़ जाता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना कि जो बाद का जो वोल्टेज होता है, बाद का वोल्टेज होता है, वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाद में फेरों की संख्या जो होती है, ऐसा क्यों होता है, इसमें क्यों मान बढ़ गया, क्योंकि फेरों की संख्या ज्यादा था, जब ज्यादा फेरा होगा तो ज्यादा वोल्टेज को गेन करेगा। ठीक है, ऐसा होता है। बोले ठीक है। और इसमें वोल्टेज क्यों घटा, क्योंकि शुरू में हम लोगों का फेरों की संख्या ज्यादा था और बाद का हम लोग का क्या था, कम था। यहां से आपको ये बात समझ में आएगा, बोलोगे ठीक है सर, ये बात हमको क्लियर हुआ। अब देखिए दोस्त, लेकिन यहां पर क्या होता है ना, आईपी इसमें उल्टा हो जाता है, भले वोल्टेज बढ़ता हो लेकिन धारा का मान क्या हो जाता है, घटता है। यही खास बात है, यही खास बात है, और बाकी सब बकवास बात है, यही वाला। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में कभी धारा का मान पूछे तो इसमें बढ़ेगा नहीं, धारा का मान घटेगा, और इसमें बोलेंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी आई पी से आई एस का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी यदि हम लोगों का ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो दो चीज बढ़ेगा, दो चीज बढ़ेगा, कौन कौन, वोल्टेज और फेरों की संख्या, लेकिन हम लोग का धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसमें क्या होगा, अपचाई ट्रांसफार्मर तो भले वोल्टेज और फेरों की संख्या घटे लेकिन धारा का मान बढ़ जाएगा। अब आपको लगता है कि कोई फालतू सवाल आ सकता है, नहीं दोस्त, नहीं आएगा। तो बोल रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगा, यानी N2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, N1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर बोल रहा है शीर्ष धारा और वर्ग माध्य मूल मान के बीच संबंध। आप लोग जानते हैं कि आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई नॉट बटा में √2 होता है। बोले अच्छा, ये भागा में √2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी आई नॉट बराबर आई आर एम एस इंटू क्या हो गया, √2। आप लोग ढूंढ रहे होंगे दिया वर्ग के नीचे √2 कौन सा है, और यहाँ पर स्पीड में जाकर मार देंगे, अब बोलेंगे कि सर सही मार क्या है, हो जाएगा गलत। बालक ही आई नोट ना लगा हुआ है, कुछ मार देंगे, यही तो बोर्ड एग्जाम में करता है, आगे पीछे घुमाएगा, आप घूम जाएंगे, रट के गए हैं ना जी, समझ के जाइए, और समझ के जाइए, बहुत कुछ पाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर अगला सवाल देखिए, बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो वाठीन घटक क्या होगा। याद रखना इस बात को कि हमारा वाठीन घटक क्या होता है, आई साइन फाई। और एक ये प्यारा सवाल बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान का अनुपात क्या होगा। अच्छा ये बताइए कि वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, आई आर एम एस, ओके सर, और शिखर मान क्या होता है, आई नॉट। अच्छा ये बताइए आई आर एम एस का सूत्र क्या होता है, आई नॉट बाई में √2, और बटा मतलब क्या होता है, भागा। आप लोग जानते हैं आई नॉट बटा में √2 और गुना हुआ क्या हो गया, तो आई नॉट कहाँ आ गया, नीचे, और आई नॉट से आई नॉट क्या हो गया, खत्म। अब ये आई नॉट से आई नॉट खत्म हो गया तो कितना हो गया, 1/√2। आप लोग ये बना लिए, समझ गए, कोई बात नहीं, लेकिन परीक्षा में गए और बोला कि शिखर मान एवं वर्ग माध्य मूल मान के बीच संबंध क्या होता है, अनुपात क्या होता है, आप लोग जाकर मार रहे हैं 1/√2 और होगा आंसर √2। बोले कैसे सर, आप ही तो बताया है, हमने वर्ग माध्य मूल मान ऊपर और शिखर मान नीचे बोला है। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में शिखर मान ऊपर वर्ग माध्य मूल मान नीचे हो, तो दोस्त आप लोग क्या करेंगे, अचार डालेंगे, नहीं ना, तो अचार मत डालिएगा यार। चलिए देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, इसी का नाम है डायनेमो, या इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर, विद्युत जनरेटर बोलते हैं। फिर अगला बोल रहा है अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सा, अपचाई, अपचाई मतलब होता है घटना, और घटने क्या घटेगा, वोल्टेज घटेगा, लेकिन क्या बढ़ेगा, तो धारा बढ़ेगा, याद रखिएगा। वोल्टेज भी घटता है और फेरों की संख्या भी घटती है। फिर बोल रहा है कि धारितीय प्रतिघात, ये पीछे ही बताया है, एक सी बराबर क्या होता है, एक सी बराबर 1/ω_c, और काश पूछ देता हमसे एक्सेल, तो एक्सेल का होता है क्या, ω_L, पूछा भी है, देखिए यहाँ पर एक्सेल पूछा है, प्रेरणिक प्रतिघात, तो क्या हो जाएगा, एक्सेल का क्या हो जाएगा, ω_L, अब बताने वाला नहीं है। आप लोग ये बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, इसमें बताइए, इसमें IRMS तो हमने पीछे ही बताया, क्या हो जाएगा 0.707, हमने पीछे बताया है, आप लोग देखिएगा वीडियो। बोले अच्छा, तो वीडियो दिखाना था तो यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। देखिए शक्ति गुणांक का सूत्र क्या होता है, ये भी हमने बताया है, पीछे का वीडियो देखते चलिए। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वास्तविक शक्ति को हम लोग बोलते हैं अर्थात माध्य शक्ति, और आभासी शक्ति के अनुपात को हम लोग शक्ति गुणांक बोलते हैं। तो हम लोग का R/Z यानी प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को हम लोग शक्ति गुणांक बोलते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का क्या काम है। और एक बहुत सारे लोग सवाल पूछे कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो कहता है बिजली पैदा करता है। अरे पागल, तो अपने घर आइए को ट्रांसफार्मर चुरा के लगा देते हैं, तो पूरा बिजली पैदा होता है पूरा जीवन भर। तो वो ट्रांसफार्मर काम बिजली पैदा करना नहीं है। ट्रांसफार्मर का काम है कि जो हाई वोल्टेज आता है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और आपके घर पे भी छोटा मोटा स्प्लाइजर लगा रहता है, वो भी एक प्रकार का ट्रांसफार्मर भी उसमें रहता है। वो क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज के अनुसार बदलता है ताकि मोटर फ्री चल सके, समझे। तो ट्रांसफार्मर का काम है कि एसी वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसी वोल्टेज को क्या करता है, घटाता बढ़ाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि आरसी का विमीय सूत्र क्या होगा। अब आप लोग ये बात जानते हैं कि राज चलता था किसका, लल्लू यादव और राबड़ी देवी का, एल बटा आर। पहला क्वेश्चन यही था। इसका क्या हो जाएगा, समय पर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर बोल रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अर्थात माध्य शक्ति का सूत्र क्या होता है। ये तो बताया गया यार, P बराबर क्या होता है, P बराबर V R M S I R M S cos फाई, यही होता है। बोले अच्छा, और ये जो आप लोगों का निकल जाएगा ये वाला, ये आरएमएस जो लगता है वो हम लोग का क्या बताया, आभासी मान बताता है। और आप लोग जानते हैं पी बराबर क्या होता है, भी आई होता है। बोले अच्छा, तो ये भी आरएमएस, ये आई आरएमएस, तो ये भी तो आरएमएस वाला ही होगा। मतलब है आभासी, है आभासी, भी आभासी, आई आभासी, तो है वो आभासी। इसका मतलब जो है निकलेगा वो कैसा होगा, आभासी। और यहाँ पर क्या हो गया, कॉस फाई। और ये कैसा है हम लोग का, पी वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, और ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। यानी वास्तव में हम लोग का क्या सूत्र होता है, P बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो बोले कि अच्छा यहाँ पर तो ई आर एम एस लिखा हुआ है, भी या ई एक ही प्रकार का काम करता है। ठीक है, फिर बोल रहा है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है, एक तो वास्तविक शक्ति या भाषी शक्ति के अनुपात को हम लोग शक्ति गुणांक बोलते हैं, लेकिन ये भी फॉर्मूला होता है कॉस फाई बराबर आर बट्टा जेड, कॉस फाई बराबर आर बट्टा जेड। बोले अच्छा, ठीक है। अब बताइए यहां से कि एल और आर परिपथ में कलांतर क्या होगा। आप लोग सब जानते होंगे, अरे सर आप तो बताए होंगे कुछ ऐसा वैसा। देखिए एल आर परिपथ के लिए टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, टेन फाई बराबर होता है क्या, ओमेगा एल बाय में क्या होगा, आर। बोले सर ओमेगा एल बाय में आर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टेन फाई के लिए फॉर्मूला ऐसा होता है, एक्सेल बाय में क्या होता है, आर। और एक्सेल किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के। अब ये tan आप लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करके tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणिक प्रतिघात का सूत्र बोलते हैं। ये कैसा सवाल है। तो प्रेरणिक प्रतिघात का सूत्र क्या होता है, एक्सेल बराबर एक्स एल बराबर क्या, ओमेगा एल। और आप लोग जानते हैं ओमेगा का सूत्र होता है 2πf, तो 2πf इंटू एल। कौन सा ऑप्शन है दोस्त, आंसर नंबर ए। ये चीजों को कंप्लीट कीजिए। आइए फिर हम लोग अगला प्रश्न आते हैं। बोला दिश धारा के प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा। तो दिश धारा के लिए जो प्रेरणिक प्रतिघात होगा मेरे दोस्त, दिश धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात, तो दिश धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात का मान हम लोगों का क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि दिश धारा हम लोग के लिए पता ही नहीं है, दिश धारा में वो होता ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।